हेलो बच्चों, जैसा आपको हमने बताया था कि जो आईपीएससी का कल हम सब पार्ट 1 देखे थे। आज का जो वीडियो है वो आईपीएससी पार्ट 2 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आज का है, जो कि कल आपने देखा था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स वाले जो आईपीएससी थे उनको हम आज कवर अप कर रहे हैं। तो ध्यान से इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। आज आपका पूरा आईपीएससी वेल अप टू डेट हो जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान से ये समझना कि जो आईपीएससी आप कल कर रहे थे, जो बच्चे कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो जब ये इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को पहले देख लेंगे, फिर आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आएगी। कल जब हम सब कर रहे थे तो आपको हमने बताया था कि प्रीफिक्स पहले आप देखते हैं, फिर आप वर्ड रूट देखते हैं, फिर आप सफिक्स देखते हैं। आज हम स्पेशली सबको मिला के और जो 2 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स जो थी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और 2 डिग्री सफिक्स जो थी, क्रियात्मक समूह एल्कोहल और एल्डिहाइड, कीटोन, आज इनकी बात करेंगे। बोर्ड पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आए हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये सन 2019 में और अगली बार 23 में ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, तो ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें प्रीफिक्स क्या है। तो पहले चेक करते हैं, कार्बन की चैन ढूंढते हैं। तो कार्बन की 4 कार्बन की चैन दिख रही होगी आपको। 4 कार्बन के बाहर कोई आपको तो सब्स्टिट्यूएंट दिखा नहीं, तो इसका मतलब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो 1 2 3 4 कार्बन की चैन है, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे बेटा व्यूट। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? व्यूट। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास हो, ये रूल है। नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास हो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, चाहे इधर से करेंगे चाहे इधर से करेंगे, आपकी जो नंबरिंग है डबल बॉन्ड की वो कहाँ आना है? 2 और 3 पे। तो 2 और 3 पे जब आएगा तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि दोनों पोजीशन लिख लेते हैं। आपको लोवेस्ट पोजीशन लिखना है, मतलब जो सबसे कम वाला हो। तो 2 और 3 में सबसे लोएस्ट कम कौन है बेटा? 2। तो ये बनेगा ब्यूट 2 और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन। तो इसका आईपीएससी क्या बनेगा? ब्यूट 2 इन। इसको ब्यूटीन 2 भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? या इसको आप लिख सकते हैं ब्यूटीन 2, या इसको आप 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसे आप समझते रहो। इस आईपीएससी को देखो, ये भी बेटा अगली बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझो इसको। इसमें कई कार्बन की चैन दिख रही है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन है। अब आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे कि डबल बॉन्ड पास आए तो इधर से ही करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5। अब ध्यान से देखो तो 2 पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दिखा, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम सब कल बताए थे मेथिल कहा जाता है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेंगे, प्रतिस्थापी है पहले तो उसका नाम लिख लेंगे। तो क्या बनेगा? 2 मेथिल डन। 5 कार्बन की चैन है बेटा, तो पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 पर, तो पेंट 2 इन। तो इसका आईपीएससी नाम क्या बनेगा? 2 मेथिल पेंट 2 इन। डन। ऐसे आप इसको करेंगे। इसमें देखो बेटा 1 2 3 4 कार्बन की चैन है। अब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन का आपने पूरा चैन लिया और नंबरिंग भी किया। तो 2 पे डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना हो, 3 पर, तो इसका लोएस्ट लिखेंगे 2 वाला। अब 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा मेथिल और 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा मेथिल, तो दोनों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2, 3 और दोनों पे मेथिल है तो डाई मेथिल कर देंगे। तो 2, 3 डाई मेथिल डन। 4 कार्बन की चैन है बेटा, तो व्यूट। और ये 2 पे डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे? 2 पर इन। तो क्या बनेगी इसका आईपीएससी? 2, 3 डाई मेथिल व्यूट 2 इन। तो आप इसी प्रकार से आराम से इनके आईपीएससी को आप कर सकते हैं। नोट करते रहिएगा, सब इम्पोर्टेंट आईपीएससी आज आपको कराएंगे, पूरा सेट ही, जितनी भी आईपीएससी इम्पोर्टेंट हैं ये ध्यान देना। 4 कार्बन की चैन, 4 कार्बन की चैन बेटा, तो व्यूट। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड तो ब्यूट 2 और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे? आइन।
तो क्या नाम बनेगा, ब्यूट टू आइन, या इसको ब्यूटाइन 2 भी कह सकते हैं या 2 ब्यूटाइन भी कह सकते हैं आप। इसमें देखो बेटा 1 2 3 4 कार्बन की चेन, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापी भी पास में आ गया और डबल बॉन्ड भी 2 नंबर पे आ गया। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द्वि पे Cl लगा है, ये क्या है Cl, Cl को क्या बोले थे, क्लोरो, तो बोलेंगे 2 क्लोरो, 4 कार्बन की चैन ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड तो ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, डन। ऐसे आप इसको करेंगे, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन आपके पास। नंबरिंग जब आप करेंगे तो उधर से करना जिधर से डबल बॉन्ड पास हो, ध्यान देना, कुछ बच्चे गलती कर जाएंगे, इधर से करके आएंगे, गलत हो जाएगा, आपको नंबरिंग इधर से करनी है। तो 1 नंबर ये, 2 3 4 5, 5 कार्बन की चैन, 4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट, 4 दोनों मेथिल हैं, तो क्या लिखेंगे 4,4 डाई मेथिल, 5 कार्बन की चैन है बेटा तो पेंट, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, तो क्या नाम बनेगा 4,4 डाई मेथिल पेंट 1 इन। तो ये थी आईपीएससी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इनको आप ध्यान से नोट करके जाएंगे, सब इम्पॉर्टेंट जो भी आपसे आ रहे हैं एग्जाम में आप आराम से करिएगा, चाहे संरचना बनाने के लिए आए और चाहे आपसे आईपीएससी पूछ ले। अब हम बात कर रहे हैं आज फंक्शनल ग्रुप में, पहला आईपीएससी आपसे शुरू करवा रहे हैं एल्कोहल की, तो आज एल्कोहल का डिस्कशन कर रहे हैं ध्यान से। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा, OH, और इसका जो 2 डिग्री सफिक्स जो होता है, जो इसकी आईपीएससी हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बेटा, ऑल, क्या लिखेंगे ऑल, ठीक है। जितने कार्बन होंगे उनको गिन के आपको 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाना है, ऑल, OL ऑल। जैसे शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझना, CH3OH मान लो ये लिख के आया, ठीक, ध्यान से देखना, 1 कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, ठीक, सिंगल बॉन्ड ही होगा तो एन लिखेंगे, और एन से ई को हटाएंगे, OH लगा है तो क्या लगाएंगे, ऑल, तो क्या नाम बनेगा, मेथेनॉल, इसका क्या नाम बनेगा, मेथेनॉल। ऐसे इसको देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये अगली बार आया हुआ है क्वेश्चन 2023 में, इसका क्वेश्चन आया है, और ये है भी अपने सिलेबस में, एथेनॉल पढ़ना भी है, ध्यान से समझना। तो 2 कार्बन है बेटा तो एथ, दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एन से ई को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑल, तो क्या नाम बनेगा, इथेनॉल, ठीक। ऐसे आप आराम से इनके आईपीएससी को कवर अप कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आप थोड़ा हार्ड देखते रहिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, पूरा आपको समझ में आएगा। मान लो 3 कार्बन हो जाए, ये CH3 CH2 OH, तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन से ई को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑल, तो क्या नाम बनेगा, प्रोपेनॉल। मान लो ये आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ लग जाए OH, तो कुछ नहीं करना, नंबरिंग आपको गिनती कर लेना बेटा, OH इधर से पास आए तो 1 2 3, ठीक, 2 पे OH आया तो 3 कार्बन की चैन है आपकी, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एन से ई को हटाएंगे और कई पर ऑल लगा है, देखो ध्यान से, कई पर OH लगा है, 2 पे, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ऑल, तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल, ठीक। फिर ध्यान से देखेंगे आप, यदि कोई इसमें प्रतिस्थापी लगेगा तो आप उसकी भी आईपीएससी आराम से करेंगे। जैसे मान लो ये आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड CH3, मान लो ये आ गया। इसके आईपीएससी आप करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH पास हो, ध्यान देना, ये रूल है बेटा, जब क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो उधर से करना जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5, तो ये बनेगा 4,4 डाई मेथिल, 5 कार्बन की चैन तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 पर है ऑल, तो क्या नंबर बनेगा, 4,4 डाई मेथिल पेंटेन टू ऑल।
हो जाएगा। इसकी जो भी IPSC आप आराम से करिएगा, जो अनसॉल्व्ड आप उठाइए, अनसॉल्व्ड में जो भी आपसे दिखा होगा, जो भी लिखा होगा, आप उसको आराम से करिए। जैसे मान लो डबल बॉन्ड आ जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, मान लो ये आ गया, ठीक। तो आपको नंबरिंग उधर से करना जिधर से OH पास हो, डबल बॉन्ड अब नहीं देखना है, ठीक है। जब डबल बॉन्ड रहेगा तब आप डबल बॉन्ड देखेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चैन दिखी, तो 4 कार्बन की चैन पे बेटा ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, 2 पे, तो ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे, इन से ई को हटाएंगे, कहाँ पर ऑल लगा है, 1 पर, तो क्या नाम बनेगा, 1 ऑल, तो इसका नाम बनेगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ऐसे आप आराम से अल्कोहल की IPSC कर सकते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट था वो आपको हमने बोर्ड में बता दिया, मेथेनॉल और एथेनॉल, इन दोनों की IPSC खूब पूछी गई है, ध्यान देते रहना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, किसकी, एल्डिहाइड की, इसकी भी IPSC बहुत आती है, ध्यान देना। एल्डिहाइड, इसको पहचानोगे कैसे, इसमें C डबल बॉन्ड O के बगल में एक तरफ H होगा, या इसको बेटा हम सब CHO में लिखा रहता है, एग्जाम में लिख के आता है तो CHO बोला जाता है, ठीक। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, जब इसका कार्बन काउंट होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O का भी एक कार्बन काउंट होता है, तो इसको 2 डिग्री सफिक्स में जो इसका नाम होता है वो होता है अल, क्या होता है, अल, तो इसको अल आप बोलेंगे। जैसे इसका सामान नाम भी बेटा 2-3 छोरे का करके जाना, चूँकि हो सकता है सामान नाम पे भी कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे आप ध्यान से देखिए HCHO, ये खूब आता है HCHO, इसका यदि आपसे सामान नाम कहा जाएगा तो इसका सामान नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी IPSC समझो, इसमें कई कार्बन दिख रहे होंगे आपको, एक कार्बन, तो एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और बेटा CHO लगा है तो क्या लगाएंगे, अल, तो क्या नाम बनेगा, मीथेनॉल, इसका क्या नाम है, मीथेनॉल। ऐसे दूसरा मान लो आ गया ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये CH3 CHO लिखा है, इसका सामान हुआ है एसिटल्डिहाइड। IPSC समझो, 2 कार्बन है तो एथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई को हटाएंगे क्या लगाएंगे, अल, तो क्या नाम बनेगा, इथेनॉल, ठीक। ऐसे आप आराम से इसकी IPSC कर सकते हैं, समझते रहना कि इसमें करेंगे कैसे, ये ध्यान देते रहना, ठीक है। उसका कार्बन काउंट करना है। जैसे मान लो ये आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CH3 CH2 CHO, 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, ई को हटाएंगे क्या लगाएंगे, अल, तो क्या नाम बनेगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ऐसे आप IPSC आप एल्डिहाइड भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेटा मेथेनॉल और एसिटल्डिहाइड, इन दोनों की IPSC आप ध्यान से देख के जाना, दोनों खूब आया एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कीटोन की, IPSC ऑफ कीटोन, आप एग्जाम देने से पहले इस दोनों लेक्चर को आराम से देख के जाइए, पूरा आपका क्वेश्चन IPSC से होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान देना। कीटोन क्या होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों तरफ R होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, कभी कभी MCQs में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कीटोन क्या है, तो कीटोन में C डबल O के बगल में दोनों तरफ कार्बन होनी चाहिए, यदि ऐसा है तो कीटोन ही होगा, ठीक। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है ओन, इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, ओन। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक कीटोन है, ध्यान देना, दोनों तरफ कार्बन होंगे। कई कार्बन हैं, 3 कार्बन तो प्रोप, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पर क्या लगा है, तो ये बनेंगे प्रोप, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पर है ओन, तो क्या नाम बनेगा, प्रोपेन टू ओन। ऐसे आप बढ़ा सकते हैं
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है 2 पर तो 2, पहले ब्यूट और फिर आप 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड लगा है तो ब्यूटेन और 2 पर है ओन, तो क्या नाम बनेगा ब्यूटेन टू ओन। ठीक इसी प्रकार से आप कीटोन की भी पूरी आईपीएससी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कीटोन की आईपीएससी बहुत आसान है, कीटोन को समझना रहेगा कि कीटोन है क्या। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड होकर एक तरफ यह होना अनिवार्य है और कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होगा तो इसको आप कीटोन बोलेंगे। कीटोन की आईपीएससी के लिए ओन लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आईपीएससी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके जो क्वेश्चंस हैं आप उसको एकदम रेडी रखिए। हम सब संडे को जब लाइव क्लास में आ रहे हैं फिर आप बताइएगा, जो दिक्कत होगी आपको हम सब पूरा आपको वेल अप टू डेट करवाएंगे। अभी मैं आपको उसकी टाइमिंग और सब पूरा आपको बता दे रहा हूँ कि कितने बजे हम सब आएंगे लाइव। आओ पहले बात करते हैं आईपीएससी ऑफ कीटोन की, आईपीएससी ऑफ कार्बोक्सिलिक की, आईपीएससी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आईपीएससी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी आईपीएससी भी खूब आती है। आईपीएससी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जिनमें COOH, इनको जनरली ऐसे भी आप समझ लो, COOH क्रियात्मक समूह जिनमें होगा उनको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी आईपीएससी क्या होती है, इनकी जो 2 डिग्री सफिक्स होती है, मतलब जो इनको कहा जाता है 2 डिग्री सफिक्स, इनको कहा जाता है ओइक एसिड। क्या कहा जाता है, ओइक एसिड। ठीक, जैसे HCOOH, ये खूब आता है। इसकी आईपीएससी वेरी इंपॉर्टेंट आईपीएससी खूब आया है। ठीक है, इसकी तैयारी खूब अच्छे से करके जाइए। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, इसके क्वेश्चंस कई बार आए हैं। ये ना, इसका नाम है, पहले सामान्य नाम समझ लो, इसका सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल। तो एग्जाम में क्वेश्चन लिखा है फार्मिक अम्ल का आईपीएससी नाम, तो फार्मिक अम्ल का आईपीएससी नाम करो भैया। कै कार्बन है, 1 कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन और क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। क्योंकि COH लगा है तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो क्या नाम बनेगा, मीथेनोइक एसिड। इसका आईपीएससी नाम मीथेनोइक एसिड। ठीक, ऐसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो आप आराम से करते जाइए। ये दूसरा एग्जाम में बहुत आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सन 2021 में, 22 में और 23 में दोनों हर एक सेट में ये आ रहा है, बार आ रहा है ये पेपर में। क्या है, CH3COOH, ये कई बार आया एग्जाम में। ये इसका पहले सिंपल नाम समझ लो, इसका सिंपल नाम है एसिटिक अम्ल। कभी एग्जाम में लिख के आ जाता है कि एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम। अब आप आईपीएससी समझो, कई कार्बन दिख रहे होंगे आपको, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है तो बेटा एथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड में है तो एन और क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो क्या नाम बनेगा, इथेनोइक एसिड। ठीक, कभी ऐसे नहीं लिखा रहेगा COH टाइप का, कभी ध्यान से देखो तो ये इस टाइप में लिखा रहेगा, तो उसको भी आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे मान लो ये लिख के आ जाए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये लिख के आ जाए इससे करके। तो जय कार्बन है तो कार्बन आप देखो, 3 कार्बन है तो प्रो, सब सिंगल बॉन्ड में है तो एन और क्या लगा है, ओइक एसिड, तो क्या नाम बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप आईपीएससी ऑफ एल्कोहल, आईपीएससी ऑफ एल्डिहाइड, आईपीएससी ऑफ कीटोन और आईपीएससी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आराम से इनकी तैयारी करिए, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए उनको आप आराम से सॉल्व करिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आईपीएससी ऑफ ईथर की। ईथर की आईपीएससी भी खूब आया है, आईपीएससी ऑफ ईथर, आईपीएससी ऑफ ईथर। ईथर को जनरली इसमें O क्रियात्मक समूह होता है और इसके दोनों तरफ R मतलब कोई कार्बन होगा। ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे यौगिक जिनमें O क्रियात्मक समूह होता है उनको बोलते हैं ईथर, उनके दोनों तरफ कार्बन होते हैं। इनका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, जो इनको बोलते हैं, इनका 2 डिग्री सफिक्स होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन।
जो स्मॉल चैन होगी जिसमें कम कार्बन होंगे ऑक्सीजन के बगल में उसको आप बोलेंगे एल्कोक्सी, और जिसमें हाईएस्ट कार्बन होंगे जिस चैन में हाईएस्ट कार्बन उसको आप बोलेंगे एल्केन। ठीक, कैसे ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमने ये हमारे एग्जाम में आया CH3OCH3, तो ऑक्सीजन के इधर देखो एक कार्बन की चैन, इधर भी एक कार्बन की चैन, तो दोनों तरफ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एक के पीछे आप ऑक्सी लगाओ और एक के पीछे आप एन लगाओ, तो ये मेथ है, मेथ के पीछे लगाओगे ऑक्सी तो क्या बनेगा, मेथॉक्सी। क्या बनेगा, मेथॉक्सी। और एक के पीछे आप एन लगाओ तो एक मेथॉक्सी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेथ, और सिंगल बॉन्ड में ही लगाना है तो क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम क्या बनेगा, आईपीएसी नाम मेथॉक्सी मीथेन। यदि कार्बन चेंज हो जाए, यदि कार्बन की संख्या मान लो डिफर हो जाए, जैसे किसी की तरफ कार्बन की संख्या बढ़ जाए, जैसे ये आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ध्यान देना है, अब ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के इस तरफ देखो तो दो कार्बन की चैन, इस तरफ देखो तो एक कार्बन, तो जिधर कम होंगे उसके पीछे ऑक्सी, तो इधर कम है एक कार्बन का है तो इसके पीछे ऑक्सी। अब एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ, तो इसके पीछे लगाएंगे ऑक्सी, तो क्या नाम बनेगा, मेथॉक्सी। इधर ज़्यादा कार्बन है, क्या कार्बन है, दो, तो दो कार्बन है तो यथ, और इसके पीछे एन लगाएंगे तो क्या नाम बनेगा, मेथॉक्सी ईथेन। ठीक, अब आप आराम से ईथर की भी आईपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर में आप उनको उठा के सॉल्व करिए, पूरे क्वेश्चंस आपके आईपीएससी के हो जाएंगे। अब आईपीएससी के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो समझातीय श्रेणी और एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, इसके जो क्वेश्चन है क्या होते हैं, जब कैसे प्राप्त करोगे, टाइप वाले क्वेश्चंस, उनको हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा कि संडे को हमारी लाइव क्लास आने वाली है जिसमें हम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, तो संडे को आप ज़रूर जुड़िएगा मॉडल पेपर के लिए। बाकी आपको कंटिन्यू रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेगी। इधर जब ये कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम ख़त्म कर लेंगे तब इसके बाद हम मेटल नॉन मेटल्स और जो फर्स्ट चैप्टर्स है रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने वाला उस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ा जाएगा, अच्छे से समझा जाएगा, जिससे पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन आपका वेल अप टू डेट तैयार हो जाएगा। रही बात एसिड बेस की, तो एसिड बेस भी आपको हम उसकी भी वीडियो जल्दी ही आने वाला है, उसका भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो आराम से देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके जो आईपीएससी पार्ट 1 है हाई स्कूल की उसको ज़रूर देखिए। जब तक आप वो नहीं देखेंगे फिर ये नहीं समझ में आएगा, तो पहले आप उसको देख के इसको आइए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इस लिंक को आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।